नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज के इस वीडियो में हम कई सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हालत है चाइनीज़ इकोनॉमी की। आज खबर ये आई कि काफ़ी गड़बड़ हो रखा है। चाइना में लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है चाइना से, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग खबर के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक बंदर ने पूरे देश को अंधकार में डाल दिया। जी हाँ, सिर्फ एक बंदर ने पूरे देश को अंधकार में डाल दिया। उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आप सारी जानकारियों को समझ सकें और एंजॉय कर सकें आज के इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाइना से। चाइना का इकोनॉमी जो है हम सब जानते हैं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है यूएस के बाद। इट्स द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और हमेशा टक्कर रहती है चाइना या का अमेरिका के साथ, कि हमेशा कोशिश करता है चाइना अमेरिका को सरपास करने का, बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश भी करता है। लेकिन अब चाइनीज़ इकोनॉमी में भी काफ़ी ना स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और ये जो इतना सक्सेस स्टोरी हमने देखा है, हर बात में हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं कि चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, चाइना इस क्षेत्र में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चाइना ने इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट्स कर लिए, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर ली। बिल्कुल सही है, किया भी हमें चाइना ने, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल किया। लेकिन जो एक ज़माना था, एक से 10 साल पहले की, जिस रफ्तार के साथ चाइनीज़ इकोनॉमी बढ़ रही थी, जिस ब्रेक नेक स्पीड्स के साथ चाइनीज़ इकोनॉमी बढ़ रही थी, अब वो इस स्पीड पे लगाम लग गया है, स्लो हो गया है वो स्पीड। अब चाइनीज़ इकोनॉमी अब स्लो डाउन देख रही है। बहुत लंबे, कई लंबे साल तक, कई सालों तक चाइनीज़ इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुआ करती थी, उसको भारत ने डिस्प्लेस कर दिया। नाउ इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग दी लार्ज लार्ज इकोनॉमीज़ की अगर हम बात करें तो। करेक्ट, इंडिया भी है, हालांकि ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो भी है उसमें सबसे अच्छा कर रहा है एज ऑफ नाउ इंडियन इकोनॉमी। तो अब चाइनीज़ इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम क्यों आई? अब बात प्रॉब्लम ये हो गई है कि चाइना में आज के डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20% हो गया। इट्स अ बिग नंबर, बिग परसेंटेज। तो 20% रेट हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट का, मतलब हर पांचवें व्यक्ति में से एक चाइनीज़ के पास जॉब नहीं है, एक स्टेबल जॉब नहीं ले पा रहा है चाइनीज़ यूथ। ये बहुत बड़ी समस्या है। 1.4 बिलियन स्ट्रॉन्ग है पॉपुलेशन वाला देश में अगर हर पांचवें में से एक चाइनीज़ के पास जॉब नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी इशू है। और हम सब जानते हैं चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी सबसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना कर रखी हैं चाइना के अंदर। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और वहाँ से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो चाइना का जो इकोनॉमी है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग पे दबाव पड़ता है, अगर आपके एक्सपोर्ट्स पे दबाव पड़ता है, अगर आपके एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये भी एक है वहाँ की प्रॉब्लम की, जो चाइनीज़ लोग हैं, चाइनीज़ जनता है, उनका जो मैक्सिमम जो वेल्थ है वो रियल एस्टेट में टाइड अप है। उनका जो मैक्सिमम, जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है। उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है रियल एस्टेट में। हमने भी बहुत सारी खबरें पढ़ी थी कि चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत बड़ी मुसीबत में। ले गांडे जो वहाँ का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा था। बिलियन, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो डिफ़ॉल्ट करने के स्टेज पे आ गया था। अभी भी समस्या ख़त्म नहीं हुई है। एक के बाद एक बड़े बड़े बिल्डर्स बिल्कुल ही, मतलब उनकी वाट लगी हुई है, बहुत बुरी हालत में है। घोस्ट टाउन्स बना कर रखा हुआ है चाइना में, वहाँ लोग नहीं हैं। अब लोग अपने पैसों को बचा रहे हैं, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। जिनका पैसा फंस गया रियल एस्टेट में वो तो फंस चुके हैं, वो फंस चुके, लेकिन अब लोग नए इन्वेस्टमेंट्स करने से कतरा रहे हैं, अपना पैसा बचा कर रख रहे हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पे हर पाँच में से एक चाइनीज़ यूथ अनएम्प्लॉयड है, तो पैसे बचा कर रखना ही अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो गई है चाइनीज़ की। तो जब आप पैसा बचा रहे हैं, आप पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, इकॉनमी में पैसा नहीं आ रहा है, तो स्लो डाउन होना तो निश्चित है। करेक्ट। तो अब ऐसे सिचुएशन में करें तो क्या करें? चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत सारे
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा इनक्रेज करने की कोशिश की जनता को कि आप स्पेंड करिए। कंज्यूमर बेस्ड, जिस तरह हमारा देश है कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है हम, तो वी आर द लार्जेस्ट इन सेंस ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारा इंडियन कंजम्पशन स्टोरी जो है वो पूरी दुनिया भर में फेमस है, इसलिए सारी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आना चाहती हैं कि अगर हम हिंदुस्तान में आते हैं, बेस बनाते हैं, माल तो हमारा बिक ही जाएगा चाहे जैसा भी हो। करेक्ट। पीपल हैव मनी एंड पीपल आर विलिंग टू स्पेंड, तो ये सबसे बड़ा है। इसलिए दुनिया भर में स्लो डाउन होती हैं, रिसेशन होती हैं, इंडिया अभी तक इस चीज़ से अछूता रहा है, उतना बुरा असर नहीं पड़ा। एक्सपोर्ट्स पे भले ही असर पड़ जाता है, जब बाहर के लोग खरीद नहीं रहे हैं तो एक्सपोर्ट पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन एज फार एज द डोमेस्टिक कंजम्पशन इज कंसर्न, भारत पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है और अभी भी कंजम्पशन होता है, इसलिए कंजम्पशन होता है तो माल बनता है और माल बिक जाता है। एक्सपोर्ट को पुश करने की भी अपनी स्ट्रैटेजी है भारत की और वो पूरा पुश कर रहा है। इस साल हम 800 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करने का हम सोच रहे हैं, जो कि हम उम्मीद है कि हम कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। राइट। तो अब कंज्यूमर बेस बनाने के लिए बहुत कोशिश है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। चाइनीज़ इकॉनमी नहीं कर पा रही है इस चीज़ को और बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो क्या इसका आने वाले समय में फ़र्क पड़ेगा? एक और चीज़ है कि चाइना में जो एजिंग पॉपुलेशन है उसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ के लोग बूढ़े हो रहे हैं और लोग वहाँ पे शादियाँ नहीं कर रहे हैं। ये एक और बड़ी खबर थी कि वहाँ के जो यूथ हैं वो शादी करने से कतरा रहे हैं, शादी करने को तैयार नहीं है, फैमिली बनाने को तैयार नहीं है। अब अगर आप शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा होंगे, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन क्या तैयार कैसे होगा? जापानिफिकेशन, ये वर्ड आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। मतलब जापान में सबसे बड़ी समस्या यही है, वहाँ का जो ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है और ये बहुत बड़ा बर्डन है जापानीज इकोनॉमी के ऊपर। अब उन्होंने काम करना नहीं है, पेंशन लेना है, गवर्नमेंट के पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, कम पड़ रहे हैं। यंग पॉपुलेशन है नहीं जो काम करती है, काम जो करेगा वही तो पैसे लाएगा। तो अगर अब आपकी फैमिली श्रिंक हो रही है, लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं होंगे, नेक्स्ट जनरेशन आ नहीं रहा है, यूथ पॉपुलेशन है नहीं, तो काम करने वाले लोग होंगे कहाँ पे? और घर में आपके बूढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आप उनको खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे? पेंशन का बोझ बढ़ता चला जा रहा है इकोनॉमी के ऊपर। खबर ये थे कि चाइना का जो फंडिंग है, जो पेंशन फंड है, वो 2035 तक काइंड ऑफ डिप्लीट हो जाएगा। अब ये बहुत बड़ी समस्या है। करेक्ट। इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन, देंगे कहाँ से? आपने एजिंग पॉपुलेशन को आप सस्टेन कैसे करेंगे? विच इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द चाइनीज़ इकोनॉमी एज ऑफ नाउ। तो इस पर बहुत ज़्यादा गौर कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। पहले वन चाइल्ड पॉलिसी हमने सालों तक सुना है चाइना में कि सिर्फ एक वन चाइल्ड पॉलिसी था, फिर एक से बढ़ाकर 2 चाइल्ड करने का पॉलिसी किया। अब इनकरेज करिए भैया, आप 3 बच्चे पैदा करो, इंसेंटिव दे रही है सरकार। उसके बाद भी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं शादी करने के लिए। जब शादी नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं कि भैया शादी करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, हम उनको पालेंगे कैसे? बहुत एक्सपेंसिव है चाइना में बच्चा पालना, उनको बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, हर चीज़ बहुत महंगा है। तो चाइनीज़ को यूथ यही बोल रहे हैं कि भैया हम अब कमाते हैं, जितना कमाते हैं मेरे लिए सफिशिएंट है, हम अब और टेंशन नहीं ले सकते। सो आई एम हैप्पी सिंगल, आई एम अर्निंग एंड आई एम स्पेंडिंग दैट मच विच आई फील सफिशिएंट फॉर माई सेल्फ, दैट्स इट। हमें शादी नहीं करनी, हमें फैमिली नहीं बनानी। अब ये बहुत बड़ा डेमोग्राफिक प्रॉब्लम होता चला जा रहा है चाइना के लिए, और देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में चाइना इस प्रॉब्लम से कैसे जूझता है। बड़ा पॉपुलेशन भी एक डिविडेंड फ़ायदा हो जाता है, जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं। राइट। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसके बारे में बात करते हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है, तो जहाँ एक इंडिया इस तरह से अभी बूम पे है, चाइना अभी बहुत ही मुश्किल में पड़ा हुआ है। करेक्ट। तो चाइना के साथ इकोनॉमी को लेकर भी टेंशन है, प्रॉब्लम है, और चाइनीज़ यूथ शादी करने को तैयार नहीं है, जिससे आने वाले समय में चाइना में वर्किंग पॉपुलेशन की बहुत बड़ी कमी होने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। करेक्ट। तो अब देखना है कि आने वाले समय में किस तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट इस चीज़ को टैकल करती है और कहाँ तक वो इसमें सफल हो पाती है। विल हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि चाइना इज़ वन कंट्री जिनको आप साइड नहीं कर सकते। वो इट्स अ ह्यूज थिंग। एक इंटरेस्टिंग खबर जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक बंदर ने पूरे देश को अंधेरे में डाल दिया। अब भाई ये कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा बंदर पूरे देश को अंधेरे में डाल दिया? जी हाँ, यही हुआ है श्रीलंका में। खबर यह है कि एक श्रीलंका में एक बंदर घुस गया था पावर ग्रिड में, जो स्टेशन होते हैं पावर ग्रिड जहाँ से सप्लाई होती है सब तरफ ना, और वह उस बंदर की वजह से कुछ गड़बड़ हुआ, उसने कुछ इधर उधर कुछ उठापटक किया, कुछ गड़बड़ किया, जिसकी वजह से
उस सिस्टम में, ग्रिड में, सिस्टम में फॉल्ट आ गया और पूरा का पूरा ग्रिड बैठ गया। अब जिसकी वजह से पावर सप्लाई नहीं हो पाया, घंटों तक पूरा पूरा अंधकार में डूब गया। आई मीन दैट्स अ क्यूरियस, हद हो गई यार। मतलब एक बंदर, आपका पावर ग्रिड ऐसा ऐसा मतलब वल्नरेबल है कि एक बंदर आकर आपके पूरे ग्रिड को आपको गड़बड़ कर दे, घोटाला कर दे और आपका ग्रिड बैठ जाए। इट्स हाई टाइम। वहाँ की एनर्जी मिनिस्टर का ये बयान आया था कि एक बंदर की वजह से, बंदर घुसा था, उसने गड़बड़ घोटाला कर दिया, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया उसने, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई और इतना पूरा अंधकार छा गया पूरे देश में। बहुत ट्रोल हो रहे हैं कि भाई आपका पावर ग्रिड इतना ज़्यादा वल्नरेबल है, इतना खस्ता हालत है आपके पावर ग्रिड का। बहुत लंबे समय से वहाँ पे ऑफिशियल्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भैया मेंटेनेंस की ज़रूरत है, फंडिंग करो, इसको ओवरऑलिंग करो ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हम सब जानते हैं श्रीलंका कुछ समय पहले से बहुत मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है, ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की सिचुएशन पे आ गया था। तो फंडिंग की कमी थी, कहाँ से लेके आता। तो अभी बहुत ही जर्जर हालत में है श्रीलंका का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब देख ही लीजिए कि एक बंदर घुस आया और उस बंदर की वजह से इतनी बड़ी समस्या हो गई पूरे देश में अंधकार छा गया। तो लेट्स होप अभी तक हमारे देश में तो ऐसी समस्या नहीं आई है, तो लेट्स होप कि कभी ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो। लेकिन आई मीन जस्ट इमेजिन, एक बंदर क्या से क्या कर सकता है। तो ये थी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं इतनी मेहनत करता रहूँ आपके लिए नए नए अच्छी वीडियोस लेकर आने की। तो फिर जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।